नमस्कार, जय हिंद। खाना वाना खा लिया, अभी मैंने लंच भी नहीं किया है, बस थोड़ी देर में लंच करने जा रहा हूँ। सोचा आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट मैं खबरें शेयर कर दूँ। तो राजदीप सरदेसाई के बारे में एक अपडेट है और कुछ और खबरें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान आंदोलन के नाम पे जो उत्पाद मचाया गया था दिल्ली में 26 जनवरी वाले दिन। अभी तक 38 एफआईआर हो चुकी हैं और 84 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक 700 कैमरों की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से इन सब पर कड़ी कार्रवाई चल रही है। औरों को ढूंढने की तलाश जारी है। उस दिन कुछ रिपोर्टर्स ने जो ऊटपटांग रिपोर्टिंग की थी दंगे भड़काने के लिए, आपको मैं ऑलरेडी एक अपडेट दे चुका हूँ एफआईआर की कॉपी के साथ कि किन किन लोगों पे एफआईआर लॉन्च हुई है। उन्हीं में से एक नाम था राजदीप सरदेसाई का। एक ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी मर्जी से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे न जाने क्या क्या रिपोर्टिंग कर देते हैं, ना तो कभी फैक्ट चेक करते हैं और ये जानबूझ के शायद कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, भगवान जाने को इस बात का कुछ मिलता है। ये क्या करते हैं, हमेशा से नफरत फैलाने, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने और देश को तोड़ने के बारे में कुछ पत्रकार ऊटपटांग रिपोर्टिंग करते पाए गए हैं। उसी के संदर्भ में ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई है। और ये तो बहुत छोटी सी बात है, आप अंदाज़ा लगाइए, देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब अपने किसी ऑफिशियल हैंडल पे कोई पोस्ट करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती वाले दिन जो एक पोस्ट किया गया था उनके द्वारा, उनके ऊपर ऐसे राजदीप सरदेसाई जैसे चंद लोग आ जाते हैं अपनी टिप्पणी देने, राष्ट्रपति को, देश के राष्ट्रपति को सिखाने कि ये ओरिजिनल सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की फ़ोटो नहीं है, ये तो किसी फिल्म एक्टर की फ़ोटो है। मतलब हद होती है करने की भी। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति भवन से एक नोटिस जारी हुआ है सीधा राजदीप सरदेसाई और जहाँ पे वो काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको बताया गया कि भैया ये सब आप लोग क्या कर रहे हो। आप मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी के नाम पे अपनी मनमर्जी से देश के राष्ट्रपति के ऊपर उंगली उठा रहे हो, उसको आप सबक सिखा रहे हो जो इतनी बड़ी पोजीशंस पे, देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ है। तो इन जो सो कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं, इनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम जर्नलिज्म में हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन हमेशा से कोशिश करते हैं हर एक खबर को सटीक तरीके से पहले जानें, परखें, उसको एनालाइज करें, उसके बाद आप तक पहुंचाएं। तो ऐसे कभी भी न्यूज़ में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई खबर दिखे दोस्तों, तो प्लीज़ उसको बिलीव ना करें, पहले फैक्ट चेक कर लें। कुछ और ऐसे लोगों को देखें जिन पे आपको विश्वास है, वो कोई भी हो सकता है। चलिए तो अगला अपडेट हम दे देते हैं आपको बॉलीवुड की मूवी तांडव, जिसके ऊपर काफ़ी बवाल कटा था। हर एक पल पल की खबर मैंने आपको दी थी। तांडव टीम के जितने भी लोग थे उन सब ने एक अपील लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया देश भर में 5-6 जगहों पे, अन्य मल्टीपल जगहों पे एफआईआर लॉन्च हुई हैं, इनको कंबाइंड करके पहले तो अर्जी लगाई थी कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए, गलती मांगी, अपनी सफाई दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि नहीं, कोई माफ़ी नहीं है, कोई जो एफआईआर खारिज नहीं होगी, जो क्या उसकी प्रोसीडिंग चलती रहेंगी। फिर तांडव टीम ने रिक्वेस्ट की कि एक काम कीजिए, आप जो है देश भर की जो एफआईआर उनको कंबाइंड करके मुंबई में लगा दीजिए, मुंबई में ही एक केस चलने दीजिए। तो मतलब मुंबई में तो जानते हैं आप क्या हाल है, बड़े बड़े केस अब तक रिजॉल्व हो नहीं पाए, मनमानी वहाँ पे सब चीज़ चलती है, इन्वेस्टिगेशन में, हर चीज़ में। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में भी कोई आदेश नहीं दिया है। तो जितनी भी एफआईआर हुई है, लच्छी उनके बारे में क्या होता है, जब देश के जो है चक्कर काटेंगे अलग अलग स्टेटों के, इनको पता चलेगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे औरों की भावनाओं का, औरों की इमोशंस का कैसे ध्यान रखना है, ये बॉलीवुड तभी सुधरेगा। तो हेड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इस उनके डिसीजन के लिए। चलिए तो अब जब कोर्ट की बात चल रही, तो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक अदालत ने फैसला दिया था, एक जज साहिबा ने एक फैसला दिया था कि पॉक्सो एक्ट के तहत एक बच्ची के साथ कुछ छेड़खानी हुई थी। तो एक जज ने बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणी दी थी। उन्होंने बोला कि इस व्यक्ति ने इस बच्ची को ऊपर से छाती पे हाथ लगाया है, स्किन टू स्किन टच करके नहीं लगाया, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। मैं तो सुन्न हो गया था सुन के। बॉम्बे हाई कोर्ट की जज महोदया, जिनका नाम पुष्पा वी गनेडीवाल बताया गया है, इन पर एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट का पुराना एक मुद्दा है, जिसपे इन्होंने कहा था कि बच्ची का हाथ पकड़ जिप खोलना पॉक्सो के दायरे में नहीं आता। मतलब ये क्या है, कैसे ऐसे फैसले सुनाए जा सकते हैं छोटी बच्चियों के लिए? तभी शायद देश की बच्चियां, माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। यदि कानून में सख्त तरीके से इनको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, ये लोग सोचेंगे ऊपर से हम कुछ भी कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्या हो रहा है। मुझे लगा न्याय प्रणाली में सब चीज़ें क्या चल रही हैं। तो आज के जो अपडेट है खबर का वही है कि उस ऐसी टिप्पणी देने वाला जो भी वहाँ पे व्यक्ति मौजूद थी, वो जो महिला जज थी, उनका प्रोबेशन कैंसिल कर दिया गया, उनको कंफर्मेशन होने से रोक दिया गया है।
तो यार कई बार न्यायपालिका पर भी बहुत बड़े सवाल उठते रहते हैं। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर एक न्यायपालिका जिस पे हर किसी को बहुत उम्मीद होती है, वो ऐसी बड़ी गलतियां कर दें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो सोचिए कितने ऐसे बेकसूर लोग होते होंगे जो शायद सलाखों के पीछे सज़ा काट रहे होंगे, कुछ ऐसे लोगों की वजह से, कुछ ऐसे जजों की वजह से जो अपनी मनमर्जी से बिना फैक्ट्स को जांचे परखे, बिना स्टडीज़ करे ऐसे फैसले सुना देते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और बने रहिए आपके अपने चैनल रॉयल सोल्जर के साथ। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि जब भी नया कोई अपडेट आए आप तक तुरंत पहुंच जाए। एंड कीप द जोश ऑलवेज हाई। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।